नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण पेयजल योजना के बारे में। जैसा कि सीधा-सीधा आपके सिलेबस में मेंशन हो रखा था कि ग्रामीण पेयजल योजना की फेज़ 1 और फेज़ 2 योजनाएँ आप या दोनों योजनाओं से आपके कह सकते हैं कि आपके प्रश्न में या प्रश्न पत्र में या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सीधा-सीधा ये बात सीधी सिलेबस में मेंशन थी आपकी ग्रामीण पेयजल योजना फेज़ 1 एवं फेज़ 2। उस संदर्भ में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बाकी उससे पहले मैं बता दूं, हालांकि मैं ये बहुत कम बोलता हूँ पर यार आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी लाइक तो करते हुए जाओ। ठीक है, बात करते हैं सुरक्षित पेयजल व्यवस्था एवं बुनियादी आवश्यकता है। सिंपल सी बात है, पेयजल योजना का मतलब पेयजल योजना बनाई ही इसलिए गई थी एक्चुअली भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अभी तक मतलब कह सकते हैं कि जो पानी पहुंच रहा है या जिन जो लोगों को मतलब पीने के लिए जो पानी मिल रहा है वो जब उसकी जांच की गई तो उसमें वो मिनरल्स या फिर कह सकते हैं कि वह अच्छाइयाँ नहीं पाई गई जो कि एक स्वस्थ जीवन के लिए पानी में होनी चाहिए थी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये एक बुनियादी व्यवस्था है और जल एक राज्य का विषय है और ग्रामीण जल संविधान की 11वीं अनुसूची के उन विषयों में शामिल किया गया है जिन्हें राज्यों द्वारा पंचायतों को सौंपा जा सकता है। ठीक है, समस्या की भयावहता को देखते हुए केंद्र सरकार समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती रही है। जल क्षेत्र का सरकार जल क्षेत्र में सरकार का प्रमुख हस्तक्षेप 1972-73 में समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल आपूर्ति में की कवरेज में तेजी लाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति ARWSP मतलब सिंपल सी बात है कि त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हुआ। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? 1972-73 में। ठीक है, पानी की गुणवत्ता, उचित प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या विकास सहायता तथा अन्य संबंधी गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ प्रौद्योगिकी मिशन एक प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में शुरू किया गया और 1991 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन मिशन कर दिया गया। ठीक है, तो पॉइंट टू बी नोटेड, 1986 में एक प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था। ठीक है, 1986 में, और 1991 में इसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया था। राजीव गांधी 1991 में। ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। ठीक है, और 1900 लगभग 99 या 2000 में सेक्टर सुधार पेयजल योजनाओं की योजना कार्यान्वयन और प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने के लिए परियोजनाएं शुरू की गई जिन्हें 2002 में स्वजल धारा कार्यक्रम के रूप में बढ़ाया गया। ध्यान रखेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप सारा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले कब क्या स्टार्ट हुआ था। तो देखते हैं एक बार, 1972-73 में सबसे पहले त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम शुरू हुआ था 1972-73 में। ध्यान रखेंगे इसको इस तरीके से कि जिस समय हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहे थे या कह सकते हैं हम पूर्वी पाकिस्तान को हमने बांग्लादेश बनाया था 1971 में, उसके बाद से ही ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, ठीक है, जल आपूर्ति कार्यक्रम हुआ था। और उसके बाद में 1986 में सरकार ने एक प्रौद्योगिकी मिशन लॉन्च किया, मतलब इसमें इस पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए तथा मानव के पास में मतलब कि स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था 1986 में। और उसी को आगे बढ़ाकर एक तरीके से कह सकते हैं कि 1991 में इसका नाम बदल के राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल पेयजल मिशन कर दिया गया था। और इसी राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन को आगे 1999 या 2000 में इसका नाम बदल कर मतलब इसमें कुछ और योजनाएं शामिल की और इसके बाद में पुनः इसको 2002 में सजल धारा कार्यक्रम के रूप में पुनः स्थापित किया गया। ठीक है, बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना में उन प्रमुख मुद्दों की पहचान करती है जिनसे यह अवधि के दौरान निपटने की आवश्यकता है, जैसे स्थिरता, पानी की उपलब्धता और आपूर्ति, खराब पानी की गुणवत्ता। यानी कि ये 11वीं अनुसूची जो 11वीं पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें ये टॉपिक्स रखे गए थे पानी से संबंधित सुधार के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य देश की ग्रामीण आबादी को पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या कह सकते हैं कि ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो है इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण जो आबादी है उसको सुरक्षित तथा पर्याप्त पानी या पानी जो पीने वाला पानी है वो उपलब्ध करवाना है। ठीक है, क्लियर। और ये पूरी तरीके से केंद्र प्रायोजित योजना है। अब अगर हालांकि
पूरी डिटेल में तो मैंने चर्चा कर ही दी, पर फिर भी अगर इसके इतिहास के बारे में अगर बात करें, इतिहास और पृष्ठभूमि की, तो जल जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक पीने योग्य पानी की सुनिश्चित उपलब्धता मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मानव वैश्विक मानवाध भारत वैश्विक मानव आबादी का 18% और वैश्विक पशुधन आबादी का 15% का घर है। यानी कि कह सकते हैं कि दुनिया की पूरी जो आबादी है उसमें इंसान 18% इंसान अकेले हिंदुस्तान में रहते हैं। और अगर पूरी दुनिया में जानवरों की बात की जाए तो पूरी दुनिया में अगर 100% जानवर है तो उसमें अकेले 15% जो जानवर है वो भारत में रहते हैं। ठीक है, अब जो कि सिंपल सी बात है, चाहे मानव हो या फिर पशु हो, दोनों को पीने या जीवित रहने के लिए पानी की तो आवश्यकता होगी। और वो पानी मतलब अगर स्वच्छ पानी रहेगा तो उनकी लाइफ अच्छी चलेगी, लाइफ लॉन्ग रहेंगे वो। ठीक है, तो 18% मानव आबादी तथा 15% पशु आबादी का घर भारत है। हालांकि इसके पास केवल 2% भूमि क्षेत्रफल ही है। यानी कि कुल मिला के जैसे कि हम पूरी दुनिया की अगर मानव आबादी की बात करें तो मानव आबादी हम 18% होल्ड करते हैं। और पशुओं के बारे में अगर बात करें तो 15% जो पशु आबादी है वो हम होल्ड करते हैं, यानी कि इंडिया। लेकिन अगर जमीनी क्षेत्रफल की बात करें तो पूरी दुनिया का मात्र 2% जमीन जो है वही भारत के पास में है। ठीक है, और मीठे पानी के संसाधनों की अगर बात करें तो दुनिया के मात्र 4% ही पानी जो मीठे पानी मतलब है, पीने योग्य पानी जो है वो मात्र 4% पानी ही है हमारे पास। जो कि अगर रेशियो आप देखें, मतलब चाहे मानव आबादी के साथ में देख लें, मानव आबादी हम 18% होल्ड कर रहे हैं, तो उसके अनुसार भी कम से कम 18% तो पानी हमारे पास होना चाहिए था। लेकिन हम 18% मानव आबादी होल्ड कर रहे हैं लेकिन पानी हमारे पास मात्र 4% है। वहीं अगर लैंड की बात करें, यानी कि स्थान की बात करें, भूमि की बात करें, तो हम मात्र 2% भूमि हमारे पास है। ठीक है, अनुमान के अनुसार 1951 में प्रति व्यक्ति वार्षिक मीठे पानी की जो उपलब्धता लगभग 5177 क्यूबिक मीटर थी। यानी कि ये एक महीने में एक व्यक्ति के लिए 1951 में भारत के पास में 5177 क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध था, जो कि 2011 में मात्र 1945 क्यूबिक मीटर ही रह गया है। ठीक है, अनुमान है कि 2019 में यह लगभग 1945 से भी घट के लगभग 1368 क्यूबिक मीटर ही था। और जो कि आगे चलकर 2025 तक और भी घट के लगभग 1293 घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वही क्यूबिक मीटर, क्यूब को ही घन बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो 2025 तक 1293, और जो कि 2019 में लगभग 1368 था, जो कि 2011 में लगभग 1945 था। और अगर बात करें हम 1951 की, तो वहां पे हमारे पास एक व्यक्ति के लिए एक साल में लगभग 5177 घन मीटर पानी हुआ करता था। ठीक है, यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो 2050 तक मीठे पानी की उपलब्धता घटकर 1140 घन मीटर होने की संभावना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे चलते हैं तो भारत सरकार ने 1999 में राज्य जल और स्वच्छता मिशन की शुरुआत करते हुए, ध्यान रखेंगे पॉइंट को, चूंकि राज्य सरकार से संबंधित ये मिशन है, तो भारत सरकार ने 1999 में राज्य जल स्वच्छता मिशन की शुरुआत करते हुए ग्रामीण जल और स्वच्छता में सुधार की पहल शुरू की। और मिशन का समग्र लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर जल आपूर्ति और स्वास्थ्य स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाकर और स्थिर स्थिरता सुनिश्चित करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस संबंध में समुदाय आधारित और भागीदारी परियोजनाओं के लिए समग्र नीति मार्गदर्शन के लिए ग्रामीण विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मिशन यानी कि राज्य जल और स्वच्छता मिशन का गठन कर इसकी स्थापना की गई। कुल मिला के अगर बात करें कि जल से संबंधित जो भी नीतियां हैं उनके विकास के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए ग्रामीण विकास विभाग कार्य करता है। और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मिशन बना के इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं मौजूदा संरचना। तो राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन सर्वोच्च समिति, ठीक है, यानी कि अगर बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के संबंध में, तो इसमें जो सर्वोच्च समिति है उसका नाम है राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन। इसके चेयरमैन, इसमें एक चेयरमैन है, मुख्य जो इसका जो चेयरमैन रहेगा वो मुख्य सचिव रहता है। ठीक है, और वाइस चेयरमैन मतलब मुख्य सचिव, वाइस चेयरमैन, अच्छा, जो चेयरमैन है वो या तो उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य सचिव रहता है। ठीक है, और जो वाइस चेयरमैन रहता है वो निजी सचिव रहता है। ठीक है, असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी।
ऐसा ही कुछ होता होगा। ठीक है। आगे बात करते हैं कि कार्यकारी समिति में, तो कार्यकारी समिति जो होती है उसमें एक चेयरमैन होता है जो कि निजी सचिव होता है ग्रामीण विकास विभाग का। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम इसके बारे में कुछ स्पेशल तथ्य। ठीक है। तो यह आ जाता है कि राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति, ये आपको दिख रहा होगा, शायद आपको थोड़ा ब्लर दिखे, मैं आपको बता देता हूँ। तो राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति का जो चेयरमैन निजी सचिव ग्रामीण विकास विभाग रहता है, जो कि स्टेट टेक्निकल एजेंसी को ऑर्डर देता है। ठीक है। बाकी अगर बात करें जिला जल और स्वच्छता मिशन के बारे में, तो जिला जल और देखिए सिंपल सी बात है, राज्य स्तरीय जो योजना मंजूरी रहेगी उसमें जो चेयरमैन रहेगा वो उत्तर प्रदेश सरकार में कह सकते हैं कि निजी सचिव होगा, जो कि ग्रामीण विकास का होगा। ठीक है। क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय है, वही इसकी टेक केयर करता है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो सचिव रहेगा वो लखनऊ में बैठेगा, और ये राज्य स्तरीय सचिव है, तो सिंपल सी बात है इसका जो चेयरमैन होगा वो निजी सचिव होगा। ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं अगर जिला जज और स्वच्छता मिशन की, चूंकि ये जिले में आ गया है, तो जिले में इसका जो चेयरमैन रहेगा वो जिला पंचायत का अध्यक्ष रहता है। ठीक है। तो जिले में इसका चेयरमैन या जिले में इसका चीफ जिला पंचायत अध्यक्ष रहता है। ठीक है। और इसके संदर्भ में अगर बात की जाए तो जिला जल और स्वच्छता समिति के बारे में, तो इसका जो चेयरमैन मुख्य विकास अधिकारी होता है, यानी कि सिंपल सी बात है वहां पे जो चेयरमैन होता है, मतलब कि कह सकते हैं कि राज्य स्तरीय योजना मंजूरी में जो सरकार का आदमी रहेगा, तो सरकार का आदमी तो रहता है निजी सचिव, और वहीं जिला जज और स्वच्छता समिति में जो सरकार का आदमी रहता है वो होता है मुख्य विकास अधिकारी, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। ध्यान रखेंगे इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है। आगे अगर बात करते हैं कि जिला जल और स्वच्छता समिति में जो चेयरमैन मुख्य विकास अधिकारी, और ग्राम पंचायत जल आपूर्ति और स्वच्छता समिति में, चूंकि सिंपल सी बात है, ऊपर से हायरार्की नहीं चलेगा ना, सबसे पहले केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार तो अब इसमें आ नहीं रही है, तो राज्य सरकार, राज्य सरकार में चेयरमैन निजी सचिव, जिले जिला में या कह सकते हैं कि जिला जल और स्वच्छता मिशन का चेयरमैन रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे जिला जल और स्वच्छता मिशन है, तो यहाँ पे चेयरमैन, चूंकि मिशन है तो यहाँ पे सरकार का आदमी नहीं बल्कि अपॉइंटेड लोग, मतलब कि इलेक्टेड व्यक्ति होगा, तो वो जिला पंचायत का जो चेयरमैन रहेगा या जिला पंचायत अध्यक्ष रहेगा वो रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं अगर समिति के बारे में, तो आपको सबको पता है कि समिति में पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, जो कि सरकारी व्यक्ति होते हैं, सरकारी मतलब एक तरीके से जो एग्जाम पास करके जाते हैं, सिंपल सी बात है ये। तो वहां पे जो चेयरमैन रहेगा आपका, जिले, जब चूंकि जिले की बात है तो जिला में मुख्य विकास अधिकारी आएगा, तो वो यहाँ पे इसका चेयरमैन रहेगा। अब जिले के बाद में आ जाता है ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत जल आपूर्ति और स्वच्छता समिति में यहाँ पे जो चेयरमैन या सदस्य रहेंगे वो कौन रहेंगे, यहाँ पे 6 सदस्य जिला पंचायत समिति के 6 सदस्य इसके कह सकते हैं एक सदस्य रहेंगे, तथा 6 सदस्य प्रयोगकर्ता समूह के द्वारा मतलब कि एक तरीके से इलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है। और चेयरमैन इसका जो रहेगा वो जल प्रधान, चेयरमैन अध्यक्ष जल प्रधान समिति, कुल मिला के गाँव में एक तरीके से कह सकते हैं कि जो जल प्रधान समिति एक बनी होगी, उसका जो अध्यक्ष रहेगा वही इस समिति का चेयरमैन रहता है ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, क्लियर। बात करते हैं क्रियान्वयन एजेंसी के बारे में, तो इसमें कुल मिला के आप मान सकते हैं कि 3 या 4 एजेंसी हैं, जिसमें सबसे पहली एजेंसी आ जाती है उत्तर प्रदेश जल निगम, चूंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश जल निगम का आना तो सिंपल सी बात स्वाभाविक है। ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश एग्रो जल संस्थान झांसी और चित्रकूट, तथा समुदाय समुदाय यानी कि पब्लिक। ठीक है। तो क्रियान्वयन एजेंसी के अगर बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश एग्रो, ठीक है, और जल संस्थान झांसी और चित्रकूट, तथा समुदाय यानी कि पब्लिक। ठीक है। तो ये था ग्रामीण पेयजल योजना के बारे में, जो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। हालांकि आपसे बस ये जो मैंने यहाँ पे आपको चार्ट डिफाइन किया है, इससे पूछा जाएगा कि राज्य स्तरीय योजना जो योजना मंजूरी समिति है, मतलब कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना की, इसका सचिव कौन रहेगा। आपके ऑप्शन रहेंगे राज्यपाल, आपका ऑप्शन रहेगा मान लीजिए कि राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, निजी सचिव राज्य सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, या निजी सचिव मान लीजिए ग्रामीण विकास का हो गया निजी सचिव। इसके अलावा मान लीजिए कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, तो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे निजी सचिव ग्रामीण विकास। ठीक है। सेम इसी तरीके से जिला जल और स्वच्छता समिति का जो चेयरमैन रहेगा वो रहेगा आपका चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। और ग्राम में अगर जो बात करें तो एक जल स्वच्छता समिति बनती है, उसका जो अध्यक्ष रहता है वही इसका चेयरमैन होता है। और ग्रामीण विकास में मतलब टोटल लगभग मान सकते हैं आप 12 सदस्य इस समिति के सदस्य बनते हैं। ग्राम पंचायत जल आपूर्ति और स्वच्छता समिति के 12 सदस्य इसके सदस्य बनते हैं, जिसमें 6 सदस्य जिला पंचायत समिति के होते हैं, जिला पंचायत समिति। ठीक है। और 6 सदस्य मान सकते हैं, मतलब मान कह सकते हैं 6 सदस्य होते ही हैं,
वो प्रयोगकर्ता समूह होते हैं, यानी कि जो वहाँ पे पब्लिकली काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इतना पॉइंट हो गया। बाकी ये 4 एजेंसियां इनको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस पे ध्यान देना कि 1972-73 में मतलब कि ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद में 1986 में प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था। 1991 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया था। और 1991 मतलब सॉरी 99 या 2000 में मतलब सुधार लाने की, पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, इस कार्यान्वयन करने के लिए इसको अपडेट करके सन 2002 में स्वच्छ जलधारा नामक एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, ठीक है। और जो पानी से संबंधित जो भी सुविधाएं थी उनको पूर्ति करने के लिए जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वो काफी महत्वपूर्ण थी, ठीक है। ये हो गया। बाकी हम दुनिया की मानव आबादी का 18% रखते हैं, होल्ड करते हैं। पशुधन आबादी का 15% होल्ड करते हैं। जमीन हमारे पास मात्र 2% है। और पीने योग्य पानी हमारे पास मात्र 4% है। इसके साथ साथ अगर 1951 में प्रति व्यक्ति मीठे पानी मतलब की जो आपूर्ति की बात करें तो हमारे पास में 5170 क्यूबिक मीटर था, जो कि 1945 मतलब 2011 में 1945 रह गया था। 1919 में सॉरी 2019 में ये 1368 हो गया था। 2025 में ये 1293 आने की संभावना है। और अगर बात करें 2050 तक तो ये 1140 घन मीटर तक होने की संभावना पूरी पूरी है। और 1999 में राज्य जल और स्वच्छता मिशन की शुरुआत की गई थी। और इसका जो हैंड ओवर या टेक केयर करता है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसकी केयर करता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये ग्रामीण पेयजल योजना, ठीक है। बाकी इसमें अपडेटेड योजना भी आ गई है, जो कि जो अपडेटेड योजना है वो मैं आपको सबसे लास्ट में करवाऊंगा। मतलब कि कह सकते हैं कि ये सब जब सारी योजनाएं हो जाएं, चूंकि ये आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं योजनाएं करवा रहा हूँ। बाकी ग्रामीण पेयजल योजना में फेज 1 फेज 2, ये फेज 1 तो बहुत पुराना चला आ रहा है। फेज 2 के बारे में जैसे कि अभी मोदी जी ने योजनाएं लॉन्च की हैं, हर घर योजना या हर घर नल योजना, हर घर पानी योजना, ऐसे करके तो वो सारी योजनाएं भी फिर आपको पढ़नी पड़ेंगी। वो चूंकि सारी अपडेटेड योजनाएं हैं, तो वो सारी योजनाएं मैं फिर आपको मतलब कह सकते हैं कि जब ये सारी योजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद में मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो क्लियर। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।